राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। एक और अहम खबर जिससे आपको रूबरू करवाएं पाकिस्तान से। कैसे बचेगा अब पाकिस्तान? 5 रुपए महंगा हो गया है पेट्रोल, अब 272 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल है। एक साल में सब कुछ बर्बाद। प्याज जहां 157 रुपए किलो है, डीजल 281 रुपए लीटर है। पाकिस्तान के सामने नई मुसीबत है। आपको बताएं कि मार्च से सितंबर तक कुल 8.5 अरब डॉलर चाहिए ईंधन और जरूरी सामान के आयात के लिए पाकिस्तान को जरूरत है। तो किस तरह से पाकिस्तान की जो आवाम है वो वहां पर महंगाई की मार झेल रही है, इसी पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगहू। शैलेंद्र, लगातार इस अहम मुद्दे पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपने ही आंतरिक मामलों को नहीं झेल पा रहा है। किस तरह से उसका सामना करेगा? आटे दाल का भाव हकीकी मायनों में उसको पता चल रहा है, और ऐसे में क्या कुछ उसके सामने मुश्किलें आ रही हैं, ये बड़ा सवाल है। डिटेल्स चाहेंगे शैलेंद्र? तो हम शैलेंद्र से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से वहां पर लगातार सब कुछ महंगा हो गया है, ताज़ा खबर यही है कि अब कैसे बचेगा पाकिस्तान। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे शैलेंद्र वांगहू से। शैलेंद्र, लगातार पाकिस्तान में आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे आटा, कुछ भी इससे नहीं बचा है। आपसे डिटेल्स चाहेंगे क्योंकि आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है पाकिस्तान की। देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान में जो इंटरनल पॉलिटिकल जो क्राइसिस मचा हुआ है, हमने देखा कि इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस लगातार क्लैश कर रहे थे। करीब करीब 1.5 दिनों तक ये चलता रहा। कल देर शाम वहां थोड़ी राहत मिली, लेकिन इसी बीच कल रात को 12 बजे के बाद से नए जो रिवाइज रेट्स हैं पेट्रोल डीजल के, वो घोषणा की गई है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, फाइनेंस डिवीजन की तरफ से, जिसमें अब जो हाई स्पीड डीजल है उसमें 13 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और साथ ही साथ पेट्रोल में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। हालांकि अब से कुछ दिन पहले फरवरी के आखिरी हफ्ते में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की राहत दी गई थी, लेकिन वो फिर से इसको बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, या यूं कहें जो महंगाई है, वो इससे और बढ़ेगी, क्योंकि हाई स्पीड डीजल से जो ट्रांसपोर्टेशन के जो प्राइसेस हैं, जो उसकी कीमत है, उसमें काफी ज्यादा उछाल होगा। तो इसमें जाहिर तौर पर जो तमाम चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, इन तमाम चीजों में इजाफा होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है, पाकिस्तान का जो रुपया है, वो लगातार गिर रहा है। अगर हम फर्स्ट मार्च से बात करें, फर्स्ट मार्च लेके अभी तक पिछले 2 हफ्तों के अंदर ये 16 रुपए पर डॉलर गिरा है, यानी कि बड़ी गिरावट है कि 16 रुपए तक रुपया गिर जो है डॉलर के मुकाबले। तो इसी वजह से जो इसका इम्पैक्ट है वो पूरी इकोनॉमी पर हो रहा है, और यही वजह है कि इससे निकलने के लिए जो शहबाज शरीफ सरकार है, एक बार फिर से उनकी सरकार ने पाकिस्तान की आवाम पर इसका बोझ डाला है। और जाहिर तौर पर जो पहले ही पिसी हुई जो वहां पे आवाम है, जो वहां पे जनता है, वो पहले से पिसी हुई है। तो ऐसे में ये नई मार होगी उनके लिए कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, और यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि एक तरफ तो पाकिस्तान इतने बुरे इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो लगातार जो बयानात दे रहा है उसके भी मायने समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत जरूरी है कि पहले अपना घर संभाले, बाद में बाहर की तरफ देखे। और इसी पर लगातार हम बात करते रहे हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अब पाकिस्तान के अवाम को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है, उनको कम से कम इसके लिए खुद आगे आना होगा। देखिए, ये जो हालात बने हुए हैं क्राइसिस के, इससे उभर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी इसके लिए होगा IMF का लोन पाना उनके लिए। लेकिन अभी तक IMF के साथ जो
माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में आईएमएफ के साथ डील हो जाएगी, लेकिन वो मुमकिन अब तक नहीं हो पाई है। और जो ताजा रिपोर्ट पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान अब गुहार लगा रहा है अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को कि वो उनकी मदद करे, ताकि एक लीनियंट अप्रोच रहे आईएमएफ की पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि जो स्ट्रिंजेंट कदम उठाने होंगे पाकिस्तान को, वो उसके लिए शायद पाकिस्तान तैयार नहीं है, पाकिस्तान की आवाम तो बिल्कुल तैयार उसके लिए नहीं है। तो जाहिर तौर पर इसके बावजूद जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे को लेकर पिछले दिनों हमने देखा है, चाहे बिलावल भुट्टो हो या वहां की एमओएस हिना रब्बानी खार हो, या फिर कोई और उनके जो डिप्लोमेट्स जो अटेंड करते हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, हर बार कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन असल मुद्दा जो है पाकिस्तान की आवाम को राहत देने का, उस पर वो खामोश है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, फिलहाल इमीडिएट राहत की उम्मीद नहीं जताई जा रही है, लेकिन ऐसे में जो आवाम है उन पर और बोझ कल रात 12 बजे। जी, तो हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे शैलेंद्र वांगू, जिनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत जल्दी हम जानना चाहेंगे इस सब के बीच में जो पाकिस्तान की जो दोस्त मुमालिक हैं, सो कॉल्ड, अब यहां पर कहना ज्यादा सही रहेगा, उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार मदद की गुहार तो लगा ही रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। क्या कुछ रिएक्शन है? क्योंकि आप इन तमाम बातों को बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं, इसलिए यहां पर आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के उन मुल्कों की बात करें जो पाकिस्तान को अपना करीबी दोस्त बताते हैं, जिसमें चीन शामिल है, सऊदी अरब है, या जो इस्लामिक कंट्रीज है, ओआईसी की जो ग्रुपिंग है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस मुसीबत से इस वक्त गुजर रहा है, तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं सामने आकर मदद करने की कोई पहल बड़ी की होगी। हालांकि चीन ने कुछ मदद की घोषणा की है, लेकिन उससे राहत नहीं मिलेगी पाकिस्तान को। और जो मुल्क पाकिस्तान जिन मुल्कों से पाकिस्तान को उम्मीद है कि वो उसको फंड्स डॉलर्स मुहैया करा सकते हैं, वो मुल्क भी आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि पहले आप आईएमएफ के पास जाइए। आईएमएफ जो आप एक स्ट्रक्चर तैयार करके देगा, अगर डील हो जाती है तो वो तमाम जो क्रेडिट्स है, वो जो तमाम फंडिंग है, वो तभी मुमकिन हो पाएगी जब आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डीलिंग होती है, जो अब तक पिछले फरवरी के महीने से लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, जो इनिशियल स्टेजेस पर भी अभी तक बात नहीं बन पाई। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस अहम मामले पर लगातार हम आपसे तमाम तर रिएक्शंस जो है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर डिटेल्स के लिए, तफसीलात के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू, जो कि बेहद अहम खबर से रूबरू करवा रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।